मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका मित्र रिटायर्ड जज अशोक शर्मा आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय जो अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा हाल ही में डिसाइड किया गया है के बारे में बताने जा रहा हूं। अभी तक दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 125 के अंतर्गत महिला, बच्चे, किसी भी व्यक्ति के माता पिता जो वृद्ध, यदि सफिशिएंट मीन्स वाला व्यक्ति उनको भरण पोषण उनकी व्यवस्था नहीं करता था तो वो गुजारे भत्ते की उससे मांग कर सकते थे। इसमें जायज नाजायज संतानें भी आती थी। अभी स्थिति थोड़ी सी बदली है और अब नए बदले हुए सीआरपीसी के स्थान पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आई है, जिसकी धारा 144 में ये प्रावधान किया गया है कि अब पति से कैसे महिलाएं गुजारा भत्ता प्राप्त कर सकेंगी। 144 जो है वो BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में ये प्रावधान है। तो अब 125 सीआरपीसी के तहत, पुराने कानून के तहत तो वही स्थिति रहेगी, लेकिन 1 जुलाई 2024 के बाद जो भी अपराध पंजीबद्ध होंगे उनमें 144 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के प्रावधान लगेंगे। महिला व पति से गुजारा भत्ते की मांग इस 144 BNSS 2023 के प्रावधानों के अनुसार कर सकेगी। सीआरपीसी की धारा 125 ये कहती थी कि जो महिला पति से अलग रह रही थी और उसके गुजारे भत्ते का कोई साधन नहीं था, पति सफिशिएंट मीन्स वाला था, तो ऐसी स्थिति में महिला जो उसकी पत्नी थी, बच्चे और माता पिता को मेंटेनेंस देने के लिए अधिकारी था। पति भी मेंटेनेंस पत्नी से ले सकता था। तो इस प्रावधान में इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण व्यवस्था दी है और दो जो जस्टिस थे उन्होंने ये व्यवस्था देते हुए ये कहा कि जस्टिस बी नागारत्ना और जस्टिस आगस्टीन, ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, दोनों की डीवी ने ये कहा कि धर्म का तटस्थ जो प्रावधान है वो सभी महिलाओं पे लागू होता है, चाहे वो किसी भी धर्म की हो, उनका धर्म कुछ भी हो। तो ये आपको जानना चाहिए। और मुस्लिम विवाहित जो महिला हैं उन पर भी ये प्रावधान लागू किया और ये कहा कि मुस्लिम विवाहित जो महिला हैं उनको भी 144 BNSS 2023 के प्रावधान लागू होंगे और मेंटेनेंस पाने की अधिकारिणी होगी। अब सीआरपीसी 1973 की जगह BNSS 2023 का प्रावधान लागू हो गया है, जिसकी धारा 144 ये कहती है कि महिलाएं गुजारे भत्ते की मांग कर सकती हैं और एक धारा 144 BNSS 2023 के प्रावधानों के अनुसार किसी भी धर्म की महिला गुजारा भत्ता की मांग अपने पति से कर सकती है। इसमें भरण पोषण संबंधी प्रावधान है। पत्नी, बच्चों और माता पिता को जिस व्यक्ति के पास भरण पोषण करने के पर्याप्त साधन है वो जानबूझकर उनका भरण पोषण या मेंटेनेंस या गुजारा भत्ता नहीं देता है तो वो भरण पोषण देने से पति इनकार नहीं कर सकता है। भरण पोषण के दायरे में पति पत्नी के अलावा माता पिता, बच्चे, जायज नाजायज दोनों हैं। और कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं जिनमें उसको गुजारा भत्ता नहीं मिलेगा। वो है अगर वो एक किसी दूसरे पार्टनर के साथ रह रही है, पति के साथ न रहकर किसी दूसरे व्यक्ति के साथ रह रही है और बिना किसी सही कारण, ऐसा कोई पर्याप्त कारण नहीं है पत्नी के पास कि वो पति के साथ रहने से मना कर दे। और तीसरा ये है कि यदि पति पत्नी आपसी सहमति से अलग अलग रह रहे हैं तो फिर गुजारा भत्ता नहीं मिलेगा। तो इन आधारों पर क्लेम की डिमांड 3 स्थिति में नहीं की जा सकती। पत्नी किसी दूसरे पार्टनर के साथ रहने लगी है बिना पर्याप्त कारण के, बिना सही कारण के पति के साथ नहीं रह रही है और पति पत्नी आपसी सहमति से अलग हो गए हैं और अलग रह रहे हैं। तो इस तरह सीआरपीसी की धारा 144 के अनुसार अब महिलाएं पति से अपना गुजारा भत्ता ले सकती हैं। वीडियो कैसा लगा? चैनल पर पर्याप्त सब्सक्राइबर हैं, लगभग 50,000 के आसपास मैं पहुंचने वाला हूं। आपके स्नेह का आभारी हूं। हृदय से आपका जो लोग देख रहे हैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। एक और अनुरोध है, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन दबा दें, जिससे आने वाले नए नए वीडियोस आपको मिलते रहें। मैं छोटी छोटी जानकारियां वीडियोस के माध्यम से इस चैनल पर आपके लिए उपलब्ध करा रहा हूं और मैं आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जुड़े रहिए पैरामीटर ऑफ लॉ चैनल से। रोजाना नई जानकारी लीजिए। जैसा कहा गया है, कानून की अनभिज्ञता अर्थात कानून का पता नहीं था ऐसा कहकर आप नहीं बच सकते हैं। तो
एक और अनुरोध, मेरी धर्मपत्नी श्रीमती अर्चना शर्मा का भी यूट्यूब पर एक चैनल है, कृपया उस चैनल से भी जुड़िए। अर्चना आरटी हब के नाम से उसके वीडियोस देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं हृदय से आभारी हूँ। इस वीडियो में यहीं तक। नमस्कार।